Welcome to the channel, that is Gene Scene, previously known as Mission of Yodhya, and we have done the first introductory lecture, that who I am and what is the channel is for, and we're starting the book, that the Almanac of Neville Ravikant, and that is the story why we are starting this book. And this book is uh, a deep conversation with me myself, a learning of myself, and you of course can get a lot of information that is applicable to your life. So previously we are at the background, the book is yet to start it. We are at the background that grew up in a single parent family. The mother was working. We are poor immigrants. Okay, the Neville Ravikant moved from Delhi at the age of 9 to New York, and then we see that if you have nothing in your life, but you have at least one person that loves you unconditionally, it do wonders for your self-esteem. Okay, so we are moving to the next thing, lines in the background of the book, that we were in the part of New York City that isn't very safe. So they were in part of New York City that isn't very safe. Okay, so safety is a myth, that is for sure. Basically, the library was my after school center. So the thing you've noticed here is that कि ये जिस पार्ट ऑफ द सिटी न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे वो सेफ नहीं हुआ करता था, बिकॉज दे वर द पुअर इमिग्रेंट्स. सो ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, इंडीड न्यूयॉर्क में रहते थे, ठीक है, बट ये उतने एक्सपेंसिव जगह में नहीं रहते थे, कुछ बस्ती टाइप के एरिया में रहते होंगे, एंड इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल. बट इन्होंने वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढा, दैट द लाइब्रेरी वॉज माई आफ्टर स्कूल सेंटर. तो इन्होंने लाइब्रेरी को एज अ सेफ स्टेट बना करके स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाने लगे, ठीक है. आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, ओके, जब ये स्कूल से वापस आते थे, ठीक है, आई वुड जस्ट गो स्ट्रेट टू द लाइब्रेरी एंड हैंग आउट अंटिल दे क्लोज. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एल्मेनक. रविकांत की लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये स्कूल से आते ही डजेंट मीन कि ये रेस्ट लेते थे. यार भाई, तुम पढ़ के आए हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मजदूरी करके आए हो, ठीक है. लर्निंग नेवर एग्जॉस्टेड द माइंड, दा विंची ने बोला था, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. तो ये पढ़ के आते थे एंड डायरेक्ट ही विल गो टू स्ट्रेट टू द लाइब्रेरी बिकॉज द एरिया वॉज नॉट सेफ. सो लाइब्रेरी बिकम अ सेफर प्लेस टू बी. ओके, सो ये स्ट्रेट लाइब्रेरी जाते थे और स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट लाइब्रेरी जाते थे और तब तक लाइब्रेरी पे रहते थे जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता. मतलब कि फालतू की चीज़ों में ये अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते थे. एट दैट टाइम देयर इज नो सोशल मीडिया ऑल्सो. ओके, सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग. और लाइब्रेरी में रहने की वजह से जो नेवल रविकांत ने जो वहाँ पे लर्निंग्स लिया, दैट इज द वेरी फ्रूटफुल इन देयर जर्नी. देन आई वुड कम होम, दैट वॉज माई डेली रूटीन. और ये चीज़ को याद रखो, तुम मान लो एक दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, बट इनका ये डेली का रूटीन था. स्कूल से आने के बाद आप कॉलेज से आओ, डायरेक्ट लाइब्रेरी जाओ, जब तक वो क्लोज ना हो वहाँ पे रहो. दैट इज गोइंग टू बी द डेली रूटीन ऑफ एल्मेनक नेवल रविकांत. इसी की वजह से इनके पास इतना सारा विजडम है, इतना सारा एनालिसिस है, जिसकी वजह से ये एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर है, ठीक है. वी मूव टू द यूएस व्हेन वी वर वेरी यंग, ठीक है. तो ये यूएस में ये लोग आए थे जब वेरी यंग थे, 9 ईयर की एज में. मैंने बताया था 1999 में, ठीक है. आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है. तो इस चीज़ को याद रखो, ही डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है. और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दैट यू हैव टू बी लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. यू हैव टू बी हैव क्वालिटी फ्रेंड्स, नॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. ओके, आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स. तो भाई इनके पास मेनी फ्रेंड्स नहीं थे तो क्या करा, लाइब्रेरी गए एंड लाइब्रेरी को इन्होंने फ्रेंड्स बना लिया. बुक्स जो रखी थी, बुक्स को इन्होंने फ्रेंड्स बना लिया, ठीक है. एंड द स्टडी ही डिड इन द लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट फॉर द मार्क्स, इट्स फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट एंड ही ट्राई टू टॉक विद दोज बुक्स. ओके, दोज पीपल दे आर डेड, बट उनकी जो लिखावट है वो तो वहीं पे है ना, ठीक है. तो आप उनसे बात कर सकते हो. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, सो आई वॉजेंट वेरी कॉन्फिडेंट. तो ज़्यादा फ्रेंड्स ना होने की वजह से, आइसोलेशन में रहने की वजह से ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे. दैट इज समथिंग विच आई कैन ऑल्सो रिलेट बिकॉज आई ऑल्सो हैव not have lots of friends. Okay, I have only a few friends. Okay,
And that's why in the very introductory of the video I say that I was kind of an introvert guy. That's why I've started the channel, to express myself. Okay. And so I wasn't very confident. So the Neville Ravikant don't have lots of friends, so he was not very confident, because we are at the very core, we are the social animal, and if we don't interact with the people, then how we gonna get the confidence? I spent a lot of time reading. So just because he don't have, so मैंने बोला था ना at the very introductory lecture that our brain is a problem solving machine. तो इन्होंने क्या करा, इनके पास फ्रेंड्स नहीं थे, इनके पास बहुत सारे खाली टाइम थे, तो अगर ये अकेले में इधर उधर भटकते रहते, रैंडम वॉन्डरिंग करते, तो रैंडम वॉन्डरिंग लीड्स यू नोवेयर. ठीक है, तो फालतू के प्रॉब्लम दिमाग क्रिएट करता कि गरीब हो, दिस हो, दैट हो, न्यूयॉर्क में ऐसे खतरनाक जगह में रहते हो और फालतू की चीज़ों में पड़े रहते. लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया जो कि काफ़ी राइट डिसीजन था, और आप ही अपनी एज में काफ़ी अभी यंग हो, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो. इन्होंने अपने ब्रेन को एक टास्क दिया, एक रेलिवेंट टास्क दिया, दैट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग माई ओनली फ्रेंड्स वेयर बुक. ठीक है, डजेंट मीन कि फ्रेंड्स भाई जैसे कि अभी मैं इस बुक से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू हैव फ्रेंड्स. ठीक है, डजेंट मीन कि वो फ्रेंड्स रियल में हो. ठीक है, तुम स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, यू कैन टॉक टू दोज बुक्स, यू कैन टॉक टू दैट ऑथर्स. ठीक है, हो सकता है भाई ये जो एरिक है, टिम है, ठीक है, ये यूएस में बैठे हैं, बट उन्होंने लिख दिया, मैं यहाँ पे बैठे बैठे उनसे बातें कर सकता हूँ, उनके आइडियाज़ पे सोच सकता हूँ. ठीक है, सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट. ओके, so I would go I wasn't very confident because I don't have lots of friends. I spent a lot of time reading. My only friends were books, and books makes for great friends, because the best thinkers of the last few thousand years tell you they are nuggets of wisdoms. Okay, so books को कभी underestimate नहीं करना, because one book cost one life of a person. Okay, but one thing always remember, if they are writing to earn money, don't buy that stuff. Okay, for example, if you are reading चेतन भगत का बुक, मेरे पास है अभी राइट नाउ 11 रूल्स फॉर लाइफ, अदरवाइज बाकी सारे बुक हैंग आउट वाले हैं, बट तुम चाहो तो उनसे भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो, सोशल स्किल्स को आप लर्न कर सकते हो. ठीक है, माई फर्स्ट जॉब वॉज एन इलीगल कैटरिंग कंपनी इन द ब्लैक ऑफ एन वैन डिलीवरिंग इंडियन फूड व्हेन आई वॉज 15. सो इनका जो पहला जॉब था वो 15 साल की उम्र में था. कैन यू थिंक इट, 15 साल की उम्र में था. कौन सी जॉब थी पता है? इट वॉज इलीगल कैटरिंग. ओके, बिकॉज पासपोर्ट वोट का होगा, या फिर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इलीगैलिटी इट हैज़, बट इट इज़ अ इलीगल कैटरिंग कंपनी. ओके, इन द ब्लैक ऑफ वैन डिलीवरिंग इंडियन फूड व्हेन आई वाज 15. तो फिर 15 साल की उम्र में यार ये फूड डिलीवर वगैरह करते थे, वॉशेज डिश को धोते थे, यू नो, प्लेट्स. And when I was younger, I had a paper route and I was this in the cafeteria. So that has to be remembered that he was self-sufficient from the very young age. Okay, at the age of 15, he was wasn't dishes in the cafeteria, and it was not a bad thing. Okay, it was not a bad thing. You can see this as a discipline. You can see this as a self encouragement. You can learn something from it. It's not that if you are thinking that you are going to be doing this forever, then it's a wrong idea. But if you are thinking that at least I gonna learn something, by watching the people, what kind of people come in that 5-star cafeteria, what are their attitudes, how they behave, how they wear, how they talk, you can learn a lot of things. Okay, so it was not a bad thing, and he did the same, that he washes the dish, and now he's a billionaire. So I was a totally unknown kids in the New York City, and from a nothing family, and from a nothing family, and immigrants trying to survive situation. So the situation he had is a survival situation. It's not कि यार मैं फ़ोन ले लेता हूँ, कपड़े खरीद लेता हूँ, just a survival situation which he was in. Okay, then I passed the test to get into the high school. That is the second turning point. He passed the test and get into the very good high school that saved my life. Okay, he said that saved my life. Okay, and the daily routine of the library which he was doing from the last last decades, that came after the school, going to library, talking with your friends, the books. It really helped him a lot, and he said that I passed the test and it saved my life.
So test is also very important in your life. Don't see this as a bad thing. Okay, because once I had the that particular college brand, okay, I got into an Ivy League college. It was a very good college, and which led me into tech. And इनका लाइफ यहाँ से बदल गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ये टेक में चले गए यहाँ से. ओके, the League College is one of those intelligence lottery situation where you can break in with instant validation. Okay, you go from being blue collar to white collar in one move. ठीक है, तो भाई 15 साल 20 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन one day he passed the test, one test, and इनकी लाइफ चेंज हो गई. He get into the Ivy League College, one of the most intelligent lottery, it's standard lottery for him. एंड इसकी वजह से ये ब्लू कलर से डायरेक्ट वाइट कलर वाली सोसाइटी में पहुंच गए. ठीक है, एट डार्मोथ आई स्टडी इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. ओके, सो एट दैट टाइम 1974, 20 साल और बढ़ा लो, इन्होंने क्या पढ़ा? कंप्यूटर साइंस पढ़ा. आजकल के जनरेशन में जो इतना ये चल रहा है, तो यू हैव टू प्रिडिक्ट आज क्या ट्रेंड में चल रहा है. यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट, अगले 20 साल में क्या चलने वाला है. दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो आई स्टडीड कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इकोनॉमिक्स. इंडिया में ऐसा नहीं होता है यार. ठीक है, इंडिया में या तो आप इंजीनियर लो, या तो ये लो, साइंस लो, तो इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है. बट नहीं है तो क्या हो गया यार, लाइब्रेरी तो है आपके कॉलेज में, यू कैन गो एंड रीड इट एट योर सेल्फ. ओके, सो आई स्टडी इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट आई वाज गोइंग टू डू PhD इन इकोनॉमिक्स. सो इन्होंने देयर वाज अ टाइम, तो इन्होंने सोचा यार मैं PhD कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स में. ठीक है, Today I am an investor personally in about 200 companies. So ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक चीज़ पे लिमिट खुद को कर रखा है. ये बोलते हैं दैट स्पीसीएशन इज़ फॉर इंसेक्ट्स. जैसे हमारा होता है ना कि हम भाई डॉक्टर बन गए तो जिंदगी भर डॉक्टर ही रहेंगे, इंजीनियर तो जिंदगी भर इंजीनियर नहीं. ये बंदा बोलता है दैट स्पीसीएशन इज़ फॉर इंसेक्ट्स. यू हैव टू बी अ पॉलीमैथ. ठीक है, एक लाइफ है यार, हर लाइफ को जियो तुम. तो ही इन्वेस्टेड अबाउट 200 कंपनीज. एक फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, कितना करोगे यार. ही इन्वेस्टेड इन 200 कंपनीज. कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बनेगा. एडवाइजर्स टू अ बंच. एंड ये जो इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से ये एडवाइस करते, ये जो विजडम है, ये कब डेवलप हुई थी? जब ये स्कूल से आते थे, लाइब्रेरी जाते थे और तब तक रहते थे जब तक ये क्लोज नहीं होता था. अपार्ट इन्होंने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ का इन्वायरमेंट बेकार है. ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, लाइब्रेरी को चूज़ किया इन्होंने. ठीक है, अगर आपके भी फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं और आप उनसे दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं यार, टाइम काटने के लिए लाइब्रेरी में चले जाओ. ठीक है, मेक फ्रेंड्स विद द बुक्स, मेक फ्रेंड्स विद योर सेल्फ. Today I am an investor personally in about 200 companies, which I mentioned, advisor to bunch. I am a bunch of boards. I mean on the bunch of boards. I am also a small partner in a cryptocurrency funds because I am really into the potential of cryptocurrencies, and I'm always cooking up something new. So that is very important, that you have to always cook up something new. Don't limit yourself to the particular field which you are in. Okay, I always have a bunch of side projects, you know, all that of course in addition to being the founder and chairman of Angel List. That is the more important thing जो इन्होंने 34 ईयर के एज में अचीव किया था. I was born poor and miserable. ये पैदा पुअर और मिजरेबल हुए थे. ठीक है, बट नाउ प्रीटी वेल ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी आई वर्कड एट दोज थिंग्स. ठीक है, तो यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ सो दैट 20 or 30 years later you said also the same thing, that I worked at those things, I achieved those things. Okay, I born poor and miserable, that doesn't in my hands, but what I gonna be, it is in my hands. Okay, I've learned a few things and some principles. I try to lay them I've learned few things and some principles. I try to lay them out in the timeless manner where you can figure it out for yourself, because at the end of the day I can't quite teach anything. ठीक है, तो ये बोलता है यार कि I've learned few things, कुछ principles अपने जर्नी में मैंने सीखे. I try to lay them out in the timeless manner where you can figure it out
सो ये किताब भले ही उसने लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, लेकिन यू हैव टू फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, अकॉर्डिंग टू योर ओन निके ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज विच यू आर इन. ओके, सो आई कांट क्वाइट टीच एनीथिंग. ठीक है, तो ये भी बोलता है आई कांट टीच यू एनीथिंग. अगर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो आई कांट टीच माई सेल्फ. Okay, you have to apply your own mind and where you can excel. Okay, I can only inspire you and maybe give you a few hooks so you can remember. Okay, so यहाँ से part 1 start हुआ है, that is the well, and live on Twitter it's Naval Appals Insurance on May 18, 2007. Okay, so probably 2007 में ये ट्विटर पे आए होंगे, अब तो एक्स नाम हो चुका है. पार्ट 1 वेल, हाउ गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी. सो देखो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ओके, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. सो हाउ टू गेट रिच, बिकॉज पहला जो पार्ट है वो वेल्थ है, दूसरा पार्ट आई थिंक हैप्पीनेस है. हाउ टू गेट रिच, but the second line is very important, without getting lucky, you know, because वो जो hallucination fascination होता है ना, उस लूप से तुम बाहर आ सको. ठीक है, कि कोई एक दिन एंजल फटेगा नहीं यार. इट इज़ योर वर्क इज, बिकॉज डे बाई डे what you do seems nothing changes, but when you look back, when I look back, everything was changes. Okay, building wealth, making money is not a thing you do, it's a skill you learn. And it is the skill which we've been never taught in our schools, okay, and colleges. Understand how wealth is created. I like to think that if I lost all my money and it dropped me on a random street in an English speaking country, within 5 or 10 years I'd be wealthy again, because it's just a skill set I've developed that anyone can develop. So इन्होंने क्या बोला, that थॉट एक्सपेरिमेंट ही ट्राई टू यूज दैट. मतलब कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस क्या है. बंदा बोलता है कि यार मैं सोचने की कोशिश करता हूँ दैट सारे पैसे जितने भी मैंने कमाए हैं सारे लॉस कर दूँ. ठीक है, और मैं किसी स्ट्रेंज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चला जाऊँ. ठीक है, बट विद इन 5 to 10 years मैं फिर से इतना ही रिच हो जाऊंगा, इतना ही वेल्दी हो जाऊंगा, बिकॉज इट्स अबाउट द स्किल सेट विच आई डेवलप. ठीक है, दैट एनी वन कैन डेवलप. एंड ये बंदे के कॉन्फिडेंस को बताता है. ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, इसने ये नहीं बोला कि 1 साल 2 साल में कर लेंगे. इन्होंने पहला एटलीस्ट 5 से 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे. 10 साल, बस 10 साल, और मैं कर लूँगा. इतना कॉन्फिडेंस है तो कर लूँगा. ठीक है, लेकिन इसने ये भी कहा कि एटलीस्ट इज गोना टेक 5 to 10 years. ठीक है, 4 year 9 month nothing happened. Within 1 month everything was changed. ठीक है, मांझी का आपने मूवी देखा होगा, कहानी पढ़ी होगी. ठीक है, डजेंट मीन कि यार पत्थर पे आप जो इनिशियली मारते हो ना थोड़ा, पत्थर नहीं टूटता है. डजेंट मीन कि वो बेकार हो गया. ठीक है, आखिरी बार जब मारते हो टूट जाता है ना, डजेंट मीन कि आखिरी वार की वजह से टूटा है. जो पिछला वार गया था ना, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा था पत्थर में. ठीक है, इट्स नॉट रियली अबाउट हार्ड वर्क. ठीक है, हमारे सोसाइटी में बोलते हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो. हार्ड वर्क इज नेसेसरी, इट इज़ वाइटल, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क. इट इज़ द हार्ड वर्क in the right direction with the right utility. Okay, so it's not really about the hard work. You can work in a restaurant 8 hours a week, 80 hours a week. ठीक है, it is a hard work and you are not going to get rich. Okay, because getting rich is a skill set. Getting rich is about knowing what to do. So first thing as a student you have to figure it out is knowing what to do, who to do with and when to do it. Timing is very important. When to do it. ऊबर 1999 में आता सक्सेस नहीं होता, अभी आया 2012, 13, 14 में सक्सेस हुआ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन द अर्ली एजेस, भाई तुरंत डिसीजन लेने से अच्छा तरीका ये है कि यू शुड फोकस मोर ऑन दैट. टाइम लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, जो कर्नल थे उन्होंने बोला था टू इफ़ यू आर स्टकिंग इन टेकिंग डिसीजन, 2 पेज लो. ठीक है, 1 पेज लो, 2 लाइन ड्रॉ कर दो बीच से. ठीक है,
एक पे लिखो क्यों मैं करना चाहता हूँ, एक पे लिखो क्यों मैं नहीं करना चाहता हूँ, एक पे लिखो प्रोज, एक पे लिखो कॉन्स। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी मन में आया लिखते जाओ, और एट द एंड गिनो किसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है। जिधर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है भाई हो गया, डिसीजन ले लो उसको, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इन्वेंट व्हाट, नोइंग व्हाट टू डू। भाई पता तो हो क्या कर रहे हैं, अगर अदरवाइज तुम्हें पता ही नहीं है कि तुझे जाना कहाँ है, तो तू कोई भी रास्ता ले ले वो गलती होगा, ठीक है। व्हाट टू डू विथ, हु टू डू विथ, किसके साथ कर रहे हो तुम, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। बिकॉज छोटी चीज़ें अगर तुम करते हो अकेले कर ले, बट बड़ी चीज़ों के लिए यू नीड अ टीम वर्क, यू नीड अ नेटवर्किंग। सो who to do with is a very important factor, and when to do is a very vital. Timing is the most crucial. It is much more about understanding than purely hard work. So hard work is important, but purely hard work is absolute bakwas, ठीक है। You have to figure it out 3 things before putting things into hard work. If you are preparing for any competition, then you have to know that what to do. Second, who to do it and when to do it. Okay, देख कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होता है। अगर तू सही काम गलत समय पे करे तो वो गलत है, गलत काम भी अगर सही समय पे तू कर देना तो वो सही हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ मच मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, rather than purely putting hard work. Yes, hard work matters and you can't skip it. हार्ड वर्क को तुम स्किप कर ही नहीं सकते, बिकॉज आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस, एक बस इतना मदद कर सकता है कि भाई किसी चीज़ को तुम एक बार में ही समझ लो, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, जैसे ये पूरा बुक है, इंटेलिजेंस का फ़ायदा ये होगा कि तुम एक लाइन पढ़ोगे एक ही बार में समझ जाओगे, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ हार्ड वर्क ताकि तुम ये पूरा बुक पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन पढ़ के पूरा बुक समझ जाओगे इंटेलिजेंस के बेसिस पे, नहीं। यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क इनटू रीडिंग द होल बुक, तब जाके तुम समझोगे। अब इसमें आईक्यू का फैक्टर ये आ जाएगा, जिसका आईक्यू थोड़ा कम है हो सकता है एक लाइन को 2 बार पढ़ ले, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो यू कांट स्किप ऑन इट, हार्ड वर्क को तुम स्किप नहीं कर सकते, बट यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग ऑन, बट इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड इन द राइट वे। तो हार्ड वर्क को अपने राइट वे पे यू हैव टू डायरेक्ट, ओके। इफ़ यू डोंट नो येट वॉट यू शुड वर्क ऑन, अगर तुम्हें नहीं पता दैट वॉट यू शुड वर्क ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फिगर इट आउट। अगर तुम्हें नहीं पता, ग्रेजुएशन में हो कहीं पे भी हो एंड यू स्टिल डोंट नो कि भाई तुझे करना क्या है, तो भाई एडमिशन लेने से पहले यू हैव टू फिगर इट आउट कि तुम किस चीज़ पे बेटर हो, किस निके में तुम अच्छा कर सकते हो। यू हैव टू फिगर इट आउट। फिगर करने में ज़्यादा समय ले लो, एडमिशन कभी भी ले सकते हो। यू शुड नॉट ग्राइंड एट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अंटिल यू फिगर इट आउट वॉट यू शुड बी वर्किंग ऑन, ठीक है। सो यू शुड नॉट ग्राइंड ऑन समथिंग जिसका तुम्हें डायरेक्शन ही ना पता हो, ठीक है, अंटिल यू फिगर इट आउट वॉट यू शुड बी वर्किंग ऑन, ठीक है। सो यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क ऑन, ठीक है। अपना समय किस पे आप पुट कर रहे हो, ठीक है। आई केम अप विद द प्रिंसिपल्स इन माई ट्वीट स्ट्रोम बिलो फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो इनकी खास बात ये है कि इन्होंने ये जो ट्वीट्स, ये भी और इनके ट्वीट्स पे ही बुक को बना दिया गया है। ये ट्वीट्स इन्होंने खुद से बात करते वक्त लिखा था, ठीक है, खुद को ये समझाना चाहते थे, एंड दैट इज़ द वेरी स्पेशलिटी, आई मीन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट द मी ऑल्सो, बिकॉज मैंने भी जो बुक लिखी है इट्स नॉट कि मैंने सेल करने को लिख दी, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ, मेरे जो दिमाग में आया, मेरे जो थॉट्स थे अपने लिए थे, मैंने उस चीज़ को बुक में डाल दिया, ठीक है। मैं बाद में रिवील कर दूंगा बुक को, ठीक। सो इन्होंने खुद के लिए लिखा, तो इस चीज़ पे तुम रिलाई कर सकते हो कि दैट इज़ गोइंग टू बी ऑथेंटिक, बिकॉज इन्होंने सेल करने के लिए ये बुक यार फ्री में PDF में ऑथर ने खुद ही डाल रखा है, ठीक है। सो पर्पस पैसा कमाना नहीं है बुक छाप के इनका, ठीक है। आई केम अप विद द प्रिंसिपल्स इन माई ट्वीट स्ट्रोम फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वॉज रियली यंग। सो इस चीज़ को भी ध्यान देना, दैट्स वेरी रिलेट टू मी, दैट्स व्हाई आई चूज दिस बुक। सो इनका जो भी ट्वीट जो इतने पॉपुलर जाते हैं सिलिकॉन वैली में,
सो इन्होंने खुद के लिए ये करा था, और ये चीज़ें व्हेन आई वाज रियली यंग इनके दिमाग में फिट थी। जब ये लाइब्रेरी जाते थे ना, तब से ये चीज़ें इनके में फिट थी, मतलब अंदर पूरा पोटेंशियल भरा हुआ था, ये कर लेंगे ये कर लेंगे, कि इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था, जब तक ये कॉलेज में नहीं गए थे, ठीक है। इनका जब सिलेक्शन तब तक नहीं हुआ था, वहाँ से इनका जो फ्यूचर है अनलॉक होना शुरू हुआ था, ठीक है। अराउंड 13 और 14 और ये 13-14 साल की उम्र में ये था, लेकिन सक्सेस होने में कितना समय लगा, 35 ईयर्स का टाइम लगा। इट मीन्स 15 साल ये चाहते तो नेगेटिव में रह सकते थे यार, कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इतना नॉलेज है, दिस है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ इनकम नहीं आ रही है, कुछ सक्सेस ही नहीं मिल रहा है। लेकिन 15 ईयर्स बाद उस चीज़ को इन्होंने दिमाग से निकाला। जब समय आया, इन्होंने पुट किया इस चीज़ को, ठीक है, एंड ही रूल द सिलिकॉन वैली, ओके, द रेडियो एक्टिव मड ऑफ द सिलिकॉन वैली, द नवल रविकांत, ओके। 14 साल की उम्र में I come up with the principles in my tweet storm for myself when I was really young, around 13 or 14. I've been carrying them in my head for 13 years. 13 साल से उस आइडिया को रखना दिमाग में, it's a very tough thing, okay, because 13 साल तक nothing is happening, okay, and that is with me also, okay, and I've been living them. 13 साल से दिमाग में था, लिव कर रहे थे। और ये आइडियाज़ कहाँ से आए, वो जो इन्होंने विजडम लिया था, जो नॉलेज लिया था लाइब्रेरी में, दैट इज़ वेयर ही गॉट इट, ओके। अगर ये फालतू दोस्तों के साथ रहते हैं तो वही चरस गांजा वाला आइडियाज़ रहता है इनके दिमाग में। ओवर टाइम, सैडली और फॉर्चुनेटली, द थिंग आई गॉट रियली गुड एट वॉज लुकिंग एट बिजनेस एंड फिगरिंग आउट द पॉइंट ऑफ maximum leverage to actually create wealth and capture some of that created wealth. So as later time passes, he understand themselves that he was really good at looking at business. He discover himself, he discover his specific knowledge that he was really good at business and try to figuring out things, problem solver, okay, figuring out the point of maximum leverage he can create to actually create wealth and capture some of the created wealth. This is exactly what I did in my famous tweet storm about. Of course, every one of these tweets can be extrapolated into an hour's worth of conversation. The tweet storm below is a good starting point. The tweet storm tries to information dense, very concise. So इनका भी ये खासियत है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको वेरी कंसाइज 2-3 शब्दों में बयां करते हैं। और मेरी भी यही खासियत है, मैंने भी अपनी किताब में 2-3 शब्दों में ही चीज़ों को बयां करने की कोशिश की है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कि आप 50 पेज का कोई चीज़ लिखो लेकिन उसमें वैल्यू ना हो। आई डोंट बिलीव इन थिंग्स कि आप बहुत ही अच्छे वे में तैयार होके आते हो, अच्छे से इंग्लिश बोल देते हो, वीडियो बना देते हो, बट कुछ कंटेंट ही नहीं है उसमें, ठीक है, बस इट साउंड्स गुड, ओके। सो दैट इज वॉज ही ऑल्सो डू in his tweet storm, that dense, very concise, very impact and timeless. It has all the information and principles, so if you absorb this and you work hard over 10 years you will get what you want. So यहाँ पे एक learning है, 10 साल to be great at anything you have to put at least 10 years of your life without any conclusion कि तुम से नहीं हो पाएगा ये वो this that, never. Risk taking is the very potent ability of those millionaires and billionaires, okay. So यहाँ से इनका ट्वीट स्ट्रोम स्टार्ट होता है और यहाँ से जो मेन स्टफ है बुक की यहीं से स्टार्ट होती है। मैं 2-3 पढ़ के फिर से अगले वीडियो में लाऊंगा, बिकॉज मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 30 मिनट्स की ही होगी, ओके। आई डोंट वांट कि ज़्यादा टाइम आप यूट्यूब पे बिताओ, ओके। How to get rich without getting lucky. Seek wealth, not money or status. So the first lesson is that seek wealth, not money and status. So wealth और money में क्या difference है यहाँ पे आप देखो। Wealth is a having asset that earn while you sleep. So wealth क्या होता है? It is a asset. It is a asset that earn while you sleep. और money क्या होता है? Money is how we transfer time and wealth. Okay. स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। स्टेटस क्या है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सीक वेल्थ नॉट मनी नॉट स्टेटस, बिकॉज वेल्थ इज हैविंग एसेट दैट यू अर्न व्हाइल यू स्लीप, ओके, एंड मनी इज हाउ यू ट्रांसफर योर टाइम